आरोग्यवर्धिनी वटिका जब हम लोग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो एक तो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में देखे इसका असर देखा गया है, और ये इसमें पाया गया है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसेसेस हैं उसको ये इन्हेंस करता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एब्जॉर्प्शन है तो उसको प्रमोट करेगा, डाइजेशन है तो उसको इन्हांस करेगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में ये ज़्यादा अच्छा रोल है, तो इस तरीके से ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसेसेस को प्रमोट ही करता है। और इसके अलावा एक और इसमें देखा गया है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है वहाँ पे इसको देखा गया तो ये लिवर एंजाइम्स को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये इसका असर देखा गया है। फिर नेक्स्ट जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुमार कल्याण रस, ठीक है। इसके लिए क्या क्या यूज़ होता है? रस सिंदूर, मुक्तिका भस्म, हेम भस्म, अभ्रक, लौ भस्म, माक्षिक भस्म, कुमारी रस, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करो। सबसे पहले रस सिंदूर को आपने खलवे यंत्र में प्रॉपर्ली बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसमें बाकी बचे हुए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करो। लास्ट में उसमें कुमारी रस आपने ऐड करना है और फिर इससे इनको सबको मिक्स करके लास्ट में फिर इनकी गोलियां बना के तैयार कर लेनी है। और गोलियों में यहाँ पे ये बोला हुआ है कि मूंग के आकार की इसमें होनी चाहिए ये गोली, ठीक है। और इसकी एक टैबलेट जो है आधा रत्ती की होना चाहिए। आधा रत्ती 125 mg होता है तो उसका एक रत्ती 125 mg होता है, ठीक है। तो उसका हाफ हो गया 62.5। जो इसका डोज रहता है आप इसको सुखा लो फिर स्टोर कर लेना है। और इसका अनुपान दूध, गौदुग्ध है, शहद है और मिश्री इसका अनुपान होता है, ठीक है। इंडिकेशन क्या है इसका? इंडिकेशन बाल रोग में, जैसे कुमार कल्याण रस है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो बाल रोग में दिया जाता है। जैसे अतिसार में, कामला, ज्वर, काश, श्वास, फक रोग, ठीक है, पारिगर्भिक रोग। तो जैसे बाल रोग में दिया जाता है तो आप वो ही ध्यान रख सकते हैं कि फक रोग है, पारिगर्भिक रोग है, बाल रोग है, ठीक है, स्तन्य द्वेष है, इन सब में ये दिया जाता है। इसके अलावा ये सब क्या है? ये सब पीडियाट्रिक एज ग्रुप के डिसऑर्डर्स है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स की अगर इसमें हम बात करेंगे तो ये एंटीपायरेटिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। इसमें रस सिंदूर होता है, हेम भस्म होता है। इनकी मेजरली एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फीवर को कम करने में यूज़फुल है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को इन्हांस करते हैं, ठीक है। हिपैटोप्रोटेक्टिव जैसा भी ये काम करता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव इसमें मेनली मुक्तिका भस्म, अभ्रक, ठीक है, इन दो की वजह से क्या होता है? हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है इस कुमार कल्याण रस की। कुमार का जो शब्द है वो कुमार शब्द बालकों के लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक तो आप ऐसे कुमार बच्चों को भी कहते हैं, प्लस यहाँ पे क्योंकि कुमारी स्वरस डला है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों ही चीज़ें आप ध्यान रख पाएंगे इसके नाम से ही, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये क्योंकि इसमें अभ्रक और मुक्तिका भस्म है जो कि क्या है? हिपैटोप्रोटेक्टिव इन नेचर है, जिसकी वजह से जो भी लिवर डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि कामला, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, यहाँ पे भी इसका अच्छा रोल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि काश, श्वास, यहाँ सब जगह ये लंग फंक्शन को मेनली इम्प्रूव करके अपना असर दिखाता है। फिर इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स भी इसके रहते हैं कि जैसे फक रोग है, ठीक है, अतिसार है, डायरिया। फक रोग माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, ये इनडाइजेशन नहीं है एक्चुअली, इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये माल रोग जो फक रोग है, ठीक है, वो इनडाइजेशन नहीं होता है, ये माल न्यूट्रिशन का पीडियाट्रिक एज ग्रुप का डिसऑर्डर है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, रिड्यूस डायरियल एपिसोड, इम्प्रूव डाइजेशन फंक्शन, ठीक है, ये है।